एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए बेटा, आप खुद पहचान लोगे। ठीक, क्या करा भैया, ए से बी बॉडी गई कितनी स्पीड से, 40 मीटर पर सेकंड से। ए से बी 40 मीटर पर सेकंड से, बी से ए 60 मीटर पर सेकंड से। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, लेकिन आपको ए से बी का डिस्टेंस भी नहीं मालूम है। तो हमने मान लिया कि ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स। कितना है, तो यानी एक्स डिस्टेंस कितने से किया, पहले 40 मीटर पर सेकंड से, फिर एक्स डिस्टेंस कितने से किया, 60 में। क्योंकि आपको पता ना, पहले ए से बी पे गई तो एक्स किया 40 से, बी से ए पे आई फिर भी एक्स ही किया होगा। क्या निकालना बेटा, डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखी है, क्या निकालू, टाइम t1। क्या निकालू, टाइम। टाइम की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस क्या है, एक्स, स्पीड क्या है 40। यहाँ पर t2 क्या होगा बेटा, डिस्टेंस क्या है एक्स, स्पीड क्या है 60। तो भैया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, एवरेज स्पीड क्या बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना बेटा, एक्स और एक्स कितना होगा 2x, और टोटल टाइम कितना है, x1 अपॉन में 40 प्लस x अपॉन में 60। सॉल्व कीजिए, 2x अपॉन में क्या हुआ 60x प्लस 40x अपॉन में क्या हुआ 2400, 2x 2400 डिवाइड बाय क्या होगा भैया 100x, x क्या हुआ कट मर गया, 100 से कट गया, 48 मीटर पर सेकेंड आपका एवरेज स्पीड आ गई। था कुछ इसमें, कुछ भी टुच्चा क्वेश्चन है, टुच्चा था। देखिए समझ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 मैं खुद से करा रहा हूं, ठीक है। मैंने बोला भैया 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर से किया, और 50 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर से किया, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। तो ये देखिए, डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखी है, क्या निकाल लो, टाइम। t1 क्या होगा बेटा, डिस्टेंस कितना है 60, टाइम कितना है 60, तो भैया क्या होगा 1 आवर। कितना आ गया टाइम, 1 आवर। t2 कितना होगा बेटा, डिस्टेंस कितना भैया 50, और स्पीड कितनी भैया 10, तो 5 आवर। क्या आ गया बेटा, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या होगा भैया 110 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना होगा बेटा t1 प्लस t2, 1 आवर प्लस 5 आवर। छी नीचे क्या हुआ 6 आवर। भैया काटा पीटी करो, आएगा आपका 55/3। 55/3 क्या हो जाएगा भैया आपका 55/3 किलोमीटर पर आवर। आगे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक क्वेश्चन और मेरी तरफ से, मैंने कहा x किलोमीटर पर आवर से इसने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। 100x किलोमीटर का डिस्टेंस किया, ठीक है भैया। x किलोमीटर पर आवर से 100 किलोमीटर का 100x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। और मैं बोलूं कि 3x किलोमीटर पर आवर से इसने 50x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड बतानी है आपको। तो भैया आपको पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम t1 प्लस t2 होता, फॉर्मूला तो यही होता ना। तो x1 कितना भी है, देखिए पहला डिस्टेंस ये रहा, दूसरा डिस्टेंस ये रहा, टाइम नहीं दे रखा, टाइम निकाल लेंगे। टाइम t1 क्या होगा, भविष्य बताइए t1 क्या होगा। t1 डिस्टेंस कितना है 100x, और स्पीड कितनी है x। तो डिस्टेंस 100x है, स्पीड कितनी है x है, x x कैंसिल हो गया, टाइम क्या हुआ 100 आवर। कितना आ गया t1 आ गया। t2 कितना होगा, डिस्टेंस कितना है 50x, क्या है स्पीड कितनी है 3x, x x कैंसिल हो गया 50/3 आवर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड, कुल डिस्टेंस यहाँ पे क्या कुल डिस्टेंस है, कुल डिस्टेंस क्या होगा 150x, और टाइम क्या हुआ t1 की वैल्यू क्या रखी है 100 प्लस 50/3। सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेना तो आता ही होगा आपको, ठीक है भैया। ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, आगे बढ़े। ये बाकी के ये पहला क्वेश्चन और दूसरा, पहला क्वेश्चन ये रहा, बाकी तीसरा चौथा मैंने कराया खुद से, ठीक है।
अब देखिए ये पेज देखिए, अब यहाँ के सारे क्वेश्चन करने अपने को। मिस्टर रोहन नीलम देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है भैया, समझ गया आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ना 60 किलोमीटर ट्रैक, एक 60 किलोमीटर का ट्रैक है जहां पर 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर कितनी स्पीड से किया जाता है? 30 किलोमीटर कितनी स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर से किया करता है। और बाकी बचा हुआ 30 किलोमीटर कितने से करे? कह रहा कितने से करे, वो वेलोसिटी नहीं पता मुझे, मैंने मान लिया v से करे। कितने से करे कि एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या आ जाए? 40 किलोमीटर पर आवर। नहीं समझे? कह रहा 30 किलोमीटर का डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर से किया, बचा हुआ 30 किलोमीटर कितनी स्पीड से करे? तो मैंने मान लिया v स्पीड से करे कि एवरेज स्पीड की कुल वैल्यू क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर। तो भैया आए एक काम करो, पहले T1 निकाल लो। T1 क्या होगा बेटा? T1 क्या होगा अंश? T1 क्या होगा बेटा? डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर कवर करने की? बड़ा प्यारा बच्चा। तो टाइम कितना होगा? 1 आवर, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। T2 कितना है? ये यहाँ पे टाइम कितना आएगा? T2 बोल, डिस्टेंस कितना है? 30, और स्पीड कितनी है? v एज्यूम कर रखी है 30 अपॉन में v आवर। कोई दिक्कत तो नहीं है? हो गया आंसर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? कुल डिस्टेंस x1 प्लस x2 अपॉन में t1 प्लस t2। एवरेज स्पीड क्या रखी है? 40। x1 क्या बेटा? 30 क्या होगा? दोनों का सम क्या आएगा? 60। t1 क्या रखा है? 1, और t2 क्या रखा है? 30 अपॉन में v। सॉल्व कर लोगे v आ जाएगा। अब कर लोगे? अब देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है भैया? 5वां क्वेश्चन कह रहा भैया एक बॉडी है जो किसी डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट में करती है। किसी डिस्टेंस को पहला पार्ट जो है उसकी स्पीड u रहती है, दूसरे पार्ट में उसकी स्पीड v रहती है, तीसरे पार्ट में उसकी स्पीड w आती है। तीनों पार्ट का डिस्टेंस इक्वल है, क्या है? तो एवरेज स्पीड बतानी है। देखिए भैया, तो मैंने मान लिया कुल डिस्टेंस कितना है? 3x है, क्या है? तो पहला पार्ट क्या होगा? दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, यहाँ पर स्पीड क्या है इसकी? u क्या है? यहाँ पे स्पीड क्या है v, और यहाँ पे स्पीड क्या है? w। यहाँ पर टाइम क्या होगा? तू बता बेटा भविष्य। यहाँ पर ये पहले पार्ट में जो टाइम t1 लगा उस टाइम t1 की वैल्यू बताओ। डिस्टेंस कितना है? अब x, और स्पीड कितनी है? u, तो टाइम कितना होगा? x अपॉन में u। t2 कितना होगा शुभम? x अपॉन में v, और t3 कितना होगा? x अपॉन में w। हो गया, खत्म, आंसर आ गया। एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा? एवरेज स्पीड। कुल डिस्टेंस कितना होगा भैया? x क्या होगा? 3x। टाइम क्या होगा? t1 प्लस t2। t1 की वैल्यू क्या है? x अपॉन में u, x अपॉन में v, और x अपॉन में w। तो भैया 3x, x कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा? 1 बाय में u प्लस 1 बाय में v प्लस 1 बाय में w। बेटा x क्या हुआ? कट मर गया, 3 अपॉन में एलसीएम ले लीजिए, u v w आ गया। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? u v w। अब देखिए एलसीएम लेके ऐसे में एलसीएम लेके देखिए, u से u क्या? देखिए ध्यान दीजिए, u से u क्या हुआ? कट गया, क्या बचा? VW। क्या बचा? अब VW की मल्टीप्लाई एक में करोगे तो क्या आएगा? VW। फिर समझ गया? देखो U से U कट गया, क्या बचा? VW। एक में मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? VW आ गया। समझ गया? अब V से V कैंसिल हो गया तो क्या बचा? UW। UW की मल्टीप्लाई इस एक में कर दी तो क्या बचा? UW। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? और W से W कट गया, क्या बचा? UV। समझ गया? UV। तो आंसर आएगा तेरा 3UV W अपॉन में VW प्लस UW प्लस UV। ये एवरेज आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये रहा, ठीक है। अब आ रहे क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट। क्या कर रहे हैं बेटा? फर्स्ट। अबे आंख है, जब आंख
तो आई फ्लू होता है, तो मेरे ख्याल से 2 दिन में सही हो जाता है। ये कई बच्चों को देख रहा हूँ, उनका तो हफ्ता हो जा रहा है, पता नहीं नहीं होता है भाई, मैक्सिमम 90% के चांस होता है कि 2 या 3 दिन में आई फ्लू ठीक हो जाता है। बड़ी के खराब किस्मत है यार। पता नहीं, भगवान का आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि जल्दी कुछ नहीं होता। ये लगा ले कोरोना टाइम में मैं भर भर के बैच पढ़ाता था और मेरे को कुछ नहीं हुआ। बच्चों को कोरोना आता, मेरे को होता ही नहीं था कोरोना टाइम में। देवा जानता, देवा के बैच में बच्चे भर भर पढ़ाता था मैं, मेरे को कुछ नहीं हुआ। अब बच्चों को आता था कोरोना। देखिए भैया, अगला कह रहा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है साइक्लिस्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस कितना भैया? रेडियस कितना है? 100 मीटर। ठीक है बेटा, बेटा तेरे को सुन में आता है? कोई दिक्कत तो नहीं? इतनी शांत की बैठती है? चलो, 100 मीटर पर सेकंड रेडियस क्या कंप्लीट्स अ रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन 4 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। टाइम क्या लिख दो भैया? 240 सेकंड। 4 मिनट बराबर 240 सेकंड होता है, सेकंड में रखेंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड निकाल, एवरेज वेलोसिटी अभी कराएंगे तो इसलिए इसकी आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, केवल आपको एवरेज स्पीड निकालनी। भैया एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो भैया एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस क्या भैया? 2 पाई, सर्कुलर पाथ है ना, सर्कुलर पाथ में कुल डिस्टेंस क्या होता है? 2 पाई और एक रिवॉल्यूशन का। और टाइम कितना है? 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी रखी है? 100 मीटर। और टाइम कितना भैया? 240 सेकंड। सॉल्व कर लोगे, आंसर आ गया। ठीक है भैया, मिटो दो। घर पे करना, कहीं है जाके स्मारक बन के ऐसी पढ़ा सड़ता रहा आपकी कॉपी, ऐसा होगा? होना नहीं चाहिए, मतलब बहुत मारूंगा। देखिए, अब मैं आपको ये जो क्वेश्चन थोड़े बहुत करने ना, एक बार ट्राई करो आप लोग कॉपी के पीछे, करना। जल्दी करो भैया, कॉपी। देखिए, पहला वाला तो कराई दिया। देखिए, अभी क्वेश्चन को देखो, पहले रीड करने का आपको वही नहीं पता, कैसे रीड करना और कैसे अप्रोच होनी चाहिए आपकी। कह रहा है बॉडी कवर, हाई प्लीज बोली मत। A body travels first half of the total distance with the, कह रहा है फर्स्ट हाफ, टोटल डिस्टेंस कितना है भैया? जो भी है उसका हाफ कितना से करता है? V1 से। सेकंड हाफ V2 से। तो मैंने मान लिया कुल कितना है? 2x है। क्या है? ये x है, ये x है। तो इसमें स्पीड कितनी होती है? V1। इसमें स्पीड कितनी होती है? V2। T1 कितना होगा? x अपॉन में V1। और T2 क्या होगा? x अपॉन में, यही तो किया, तू समझा? अब कह रहा है बॉडी ने कुछ डिस्टेंस किया, उसका पहला हाफ, कुछ मतलब नहीं, मतलब मान ले कि मैंने फुल डिस्टेंस, मेरा क्या था जो भी था, उसका आधा V1 स्पीड से, आधा V2 स्पीड से। तो मैंने मान लिया कि भैया आधा अगर मैं x लेता तो x/2 लिखता, लेकिन मैं 2x ले लेता हूं तो क्या लिखूंगा? x डिस्टेंस में कितनी स्पीड थी? V1। x डिस्टेंस में, अगले x डिस्टेंस में कितनी स्पीड थी? V2। तो टाइम कितना लगेगा? और T2 कितना लगेगा? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? कुल डिस्टेंस क्या है? 2x है, x और x। और कुल टाइम क्या होगा? T1 + T2। T1 की वैल्यू क्या है? x अपॉन में V1 और x अपॉन में 2x। x कॉमन ले ले, ये क्या होगा? 1 में V1 प्लस 1 में V2। तो ये आएगा बेटा 2x x, 1 में V1 प्लस 1 में, वही लिख दे दोबारा से। ठीक है भैया, ये हो जाएगा आपका 2। ऐसे हम लोग क्या हुआ? V2 और ये क्या हुआ? V1 और नीचे क्या हुआ? V1 V2। तो भैया इसको सॉल्व करो, 2 V1 V2 और ये क्या हुआ? V1 प्लस V2। ये आ गया आपकी एवरेज स्पीड। ये आंसर आ गया। है कुछ इसमें? अगला क्वेश्चन देखो भैया, कह रहा भैया क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा भैया कार कवर्स फर्स्ट हाफ। देखो यहाँ पर फर्स्ट हाफ कह रहा है, तो मैंने मान लिया भैया 2 ही हाफ होंगे, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, थर्ड हाफ वो बोलता, सॉरी हाफ बोल रखा ना। क्या कह रहा है? देखो, कह रहा बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड हाफ 60 किलोमीटर,
तो एवरेज स्पीड बताओ। तो मुझे डिस्टेंस तो पता ही नहीं है ना, लेकिन ये कह रहा है हाफ हाफ, तो मैंने मान लिया कुल डिस्टेंस कितना है 2x है। क्या है 2x। तो ये क्या हो गया x और ये x। पहले हाफ को कितनी स्पीड से किया 40 किलोमीटर पर आवर से, दूसरे हाफ को 60 किलोमीटर पर आवर से। टाइम कितना लगेगा t1 बताओ। x अपॉन में 40 और t2 क्या होगा x अपॉन में 60। एवरेज स्पीड क्या होती है, कुल डिस्टेंस कितना है 2x, ठीक है, और कुल टाइम कितना होगा x अपॉन में 40 x अपॉन में 60। तो ये क्या होगा 2x, x कॉमन ले लो, 1 बाय में 40 प्लस 1 बाय में 60, x x क्या हुआ कैंसिल हो गया, 2 अपॉन में क्या हुआ 60 प्लस 40 अपॉन में क्या हुआ नीचे 2400। ये जाएगा भी आपका 2 गुणे में 2400 डिवाइड बाय 100, कैंसिल हो गया तो 48 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 48 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, अरे समझ गए, किलोमीटर पर आवर समझ गए। कुछ नहीं कर रहा मैं, देखो अगले वाले में देखो। अब यहाँ पर क्या कह रहा है 3 डिस्टेंस है, अच्छा सॉरी यहाँ पर डिस्टेंस भी रखा है स्पीड भी रखी है, जहां पर नहीं दे रखा तो वहां पर कुछ ऐसा दे रखा होगा जो डिस्टेंस जैसा होगा, ठीक है। अभी वाला देखिए भैया, कह रहा है भैया यही वाला फोर्थ है ना, ये फोर्थ है, चलो पहले फिफ्थ कर लेते हैं उसके बाद फोर्थ करते हैं। फिफ्थ कितना फिफ्थ हो गया, फिफ्थ भी आसान है। कह रहा है S1 डिस्टेंस में कितनी स्पीड थी v1, S2 डिस्टेंस में कितनी स्पीड थी v2, टाइम कितना होगा भैया S1 अपॉन में v1, और यहां पर टाइम कितना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड होगी। टोटल डिस्टेंस कितना होगा बेटा S1 प्लस S2, टोटल टाइम क्या होगा T1 प्लस T2, T1 की वैल्यू क्या रखी है S1 अपॉन में v1 और T2 की वैल्यू क्या रखी है S2 अपॉन में v2। कोई दिक्कत नहीं भैया, इसको एलसीएम लो सॉल्व करो तो ये आएगा आपका S1 प्लस S2, अरे क्या होगा S1 v2 S2 v1 अपॉन में S1 सॉरी v1 प्लस v1 v2 v1 v2। वे इसको आगे सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आने वाला है एवरेज स्पीड। ध्यान दीजिए भैया प्लीज, ये नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी तो क्या होगा S1 प्लस S2 v1 v2 अपॉन में नीचे क्या होगा S1 v2 प्लस S2 v1। ये आंसर आ गया, है कुछ में, कुछ भी नहीं है, फिर क्यों नहीं हो रहा तुमसे इतने आसान आसान क्वेश्चन। अब करना क्या है इसमें, अब स्पीड निकालने दो चीजें चाहिए अपने को, डिस्टेंस और टाइम चाहिए। डिस्टेंस नहीं दे रखा तो डिस्टेंस निकालो, टाइम नहीं दे रखा तो टाइम निकालो, बस यही तो करना है में अलग अलग कंडीशन में। केस 3 केस में सही है तीनों केस, समझ में आया तेरे को। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में ऐसे बोल दे कि मान लीजिए कोई बॉडी जो है वो हाफ डिस्टेंस इतनी स्पीड से चलती है, अगला हाफ डिस्टेंस इतनी स्पीड से, तो मुझे डिस्टेंस तो पता ही नहीं है ना, लेकिन ये बोल रखा है कि डिस्टेंस इतनी स्पीड से इतना डिस्टेंस, तो मैं क्या मान लूंगा x, पहला हाफ भी क्या होगा x, दूसरा हाफ भी क्या होगा x, क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट है, तो कुल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x। अगर ये ऐसे बोलेगा बॉडी कि बॉडी पहला क्वार्टर पहला फर्स्ट हाफ और फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस इतनी स्पीड से, दूसरा 1/3 डिस्टेंस इतनी स्पीड से, तीसरा 1/3 डिस्टेंस इतनी स्पीड से, तो मैं कुल डिस्टेंस कितना लूंगा 3x। क्या लूंगा, पहला 1/3 क्या होगा x, दूसरा 1/3 क्या होगा x, तीसरा 1/3 क्या होगा x। ऐसी बोलेगा कि ये कोई बॉडी है वो पहला 1/4 पार्ट इतनी स्पीड से, दूसरा 1/4 पार्ट इतनी स्पीड से, तीसरा 1/4 पार्ट इतनी, चौथा 1/4 पार्ट, तो सारा टोटल डिस्टेंस कितना लूंगा 4x। क्या लूंगा, पहला 1/4 क्या होगा x, दूसरा 1/4 x, तीसरा 1/4, ऐसे करना आपको। और जहां पर दिया वहां पर तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। जैसे यहाँ पर बोलेगा कि S1 डिस्टेंस v1 स्पीड से, S2 डिस्टेंस v2 स्पीड से, तो भैया यहाँ पर S1 डिस्टेंस रखा है, टाइम रखा है, हमें एवरेज स्पीड में क्या चाहिए डिस्टेंस और टाइम चाहिए होता है, तो हमने क्या निकाल लिया टाइम, यहाँ पर निकाल लिया, यहाँ पर टाइम निकाल लिया, बस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाया, टोटल डिस्टेंस क्या भैया S1 प्लस S2, टोटल टाइम क्या होगा T1 प्लस T2, T1 की वैल्यू ये निकाल रखी है, T2 में सॉल्व करो, उसके बाद है कुछ भी नहीं है भाई। दिक्कत कहाँ है, आप लोग घर पर जाकर प्रैक्टिस ही नहीं करते, जो लिखवा दिया समय ने वो लिखा ही रहेगा कॉपी में, फट जाए कॉपी, चिथड़े उड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चीजों में पारंगत जब ही होगे जब मेरे द्वारा कराया गया काम ईमानदारी से घर पे जाकर खुद करोगे,
ऐसा नहीं करते तो ये चीजें केवल आपके दिमाग में कुछ देर के लिए रहेंगी, उसके बाद निकल जाएंगी, क्योंकि आप ये घर गृहस्थी के काम में इसका यूज नहीं करते। इन चीजों में अगर एक्सपर्ट बनना है तो भैया उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। आप ये सोचते हो कि भाई यार समय को तो सब कुछ आता है, हमें क्यों नहीं आता? अब भैया ये प्रैक्टिस से हुआ है। ठीक है, आइंस्टीन इतना तेज था, क्यों था? अबे भाई वही बार बार एक चीज करता था। न्यूटन क्यों इतना तेज था, इतना बड़ा साइंटिस्ट? भैया उसने किया कितनी बार, बगैर किए कुछ नहीं होता। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे ना, तभी कुछ दुनिया में चीजों को अचीव कर पाओगे, वरना वही रहोगे जो है वो, उससे फालतू नहीं हो सकते तुम, उससे नीचे जाओगे अगर कंफर्ट जोन में रहोगे। ठीक है, अपने जो भी आप बता दे रहा हूं मैं आपको, जो भी चीजें आपको अभी अच्छी लगती हैं वो एक्चुअल में सब चीजें खराब है, और जो चीज में आपको दिक्कत